हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ रैप के अंदर क्या हमें स्केल की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, कई लोग बिगिनर्स होंगे, उनको शायद ना पता हो कि स्केल क्या होता है। देखिए, स्केल होता है हमारे गले की एक आवाज़ का नाम, जिसे हम स्केल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आपका कोई स्केल है, माइनर में भी हो सकता है, मेजर में भी हो सकता है। यानी कि स्केल को हमने दो पार्ट में बांट दिया है, जिसमें एक है माइनर, एक है मेजर। एक आ जाता है खुशी के लिए, एक आ जाता है गम के लिए, एक आ जाता है ऊपर के लिए, एक आ जाता है नीचे के लिए। यानी कि गले की आवाज़ ऊपर और नीचे के लिए। तो क्या हमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी? अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा आपने खुद ही लगा लिया होगा कि जब इतनी डिटेलिंग में जाना है तो फिर देखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें जब रैप बनाना है या कोई भी गाना बनाना है तो हमें स्केल का ध्यान रखना पड़ता है। इसके ऊपर बहुत पहले एक सवाल पूछा गया था, पर मैं उस वक्त वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरे दिमाग से ही मिस हो गया था कि ये वीडियो बनानी है। तो अचानक अभी मेरे दिमाग में आया काम करते हुए, तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। तो हाँ भाइयों, ध्यान आपको रखना है कि जब भी आपको गाना बनाना है स्केल पर ध्यान रखना है। और ये स्केल पे ध्यान क्यों रखना है, इसका कारण ये है कि जब भी कोई म्यूज़िक बनता है, एग्जाम्पल भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि एग्जाम्पल के लिए आपके पास ई माइनर का कोई गाना है। अब ई माइनर के गाने के ऊपर आपने म्यूज़िक बना दिया ई माइनर वाला। अब कोई सिंगर किसी और स्केल के ऊपर गाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए कोई एक मीठा सा गाना बनाया है, कोई प्यार भरा गाना बनाया है जो खुशी के लिए है, पर अब उसके ऊपर कोई एकदम लेट के गा रहा है, सैड होके गा रहा है, तो वो मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह से आप समझ लो कि स्केल ऐसा ही कुछ है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जैसा म्यूज़िक है उसी एनर्जी के साथ वैसे टेस्ट का ही हमें गाना भी पड़ता है। तभी जाकर जो मिक्सिंग आप बोलते हो कि हमारा गाने का एक मिक्सिंग का टेस्ट नहीं आ रहा। कई लोगों की ये कंप्लेंट रहती है कि मैं जब म्यूज़िक के ऊपर रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरी मिक्सिंग वैसी नहीं होती जैसे लोगों की है, और उसके आसपास भी नहीं होती है। वो कहते हैं कि मेरी आवाज़ अलग सुनाई दे रही है और मेरा म्यूज़िक अलग है। तो आप इतना तो जज कर पा रहे हो कि यार म्यूजिक अलग है, आवाज अलग है, पर आप ये चीज नहीं जज कर पा रहे हो कि आपका स्केल गलत है। यानी कि आपकी साउंड की जो एक एक नाम है ना, वही गलत हो गया है। यानी कि आप जब बोलते हो स या दूसरा कोई बोलता है स, तो दोनों में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस को क्रिएट नहीं करना, हमने बिल्कुल मैच करके रखना है। यानी कि म्यूजिक भी वैसा ही होना चाहिए जैसा आप गा रहे हो, दोनों सेम रहेगा, तभी आपकी अच्छी क्वालिटी आएगी, तभी आपकी मिक्सिंग जल्दी होगी, और मिक्सिंग अच्छी होगी तो क्वालिटी अपने आप आ जाएगी। तो चलिए आपको मैं स्क्रीन के ऊपर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास दो ट्रैक है। एक के अंदर है म्यूज़िक, ये ऊपर वाला म्यूज़िक है, और नीचे वाली एक आवाज़ है। तो मैं इसका एक स्केल निकाल के दिखाता हूँ और आपको स्केल भी बता देता हूँ कैसे निकलेगा। ये एक FL स्टूडियो का सॉफ्टवेयर है। तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आवाज़ आ जाएगी। तो ये आवाज़ के ऊपर जो वाइट वाइट देख रहे हो ना, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे पिच करेक्टर पे जाना है, और यहाँ पे जैसे पिच करेक्टर आ जाएगा तो यहाँ पर इस तरह कुछ खुलेगा। तो जैसे ये खुलेगा आपको यहाँ जाना है कैंची के ऊपर। यहाँ ऊपर कैंची बनी हुई है, क्लिक करना है। यहाँ आप देख रहे हो स्केल लिखा हुआ है, तो स्केल के ऊपर जाओगे तो यहाँ लिखा है ई और ऊपर लिखा है माइनर। तो ये ई माइनर का स्केल है। तो हमें मिल गया स्केल। जैसे कि आप खुद ही देख लो, आप नहीं बोल रहे हो, आपका सिस्टम खुद बता रहा है। तो आपको भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम भी गाना बनाते हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि हम एक बार टेस्ट इसको करते ही करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया एक चीज़ टेस्ट, जहाँ पर आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। यहाँ से मिक्सर के अंदर ये ऐड हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। ये मिक्सर है, मिक्सर में ऐड हो गया है मास्टर के अंदर, यहाँ वाले इसके अंदर। तो यहाँ मास्टर में ऐड हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जी। अब जब भी आप इसको दोबारा से खोलोगे ना, जैसे आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे, अब ये आवाज़ है, मैं आवाज़ का स्केल अब अलग से निकाल रहा हूँ। राइट क्लिक किया, पिच करेक्टर किया, तो यहाँ पर कैंची के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ आ जाएंगे स्केल पे। तो यहाँ देखिए ये ई माइनर का है, यानी कि सिंगर और म्यूज़िक दोनों ई माइनर के ऊपर है। तो हमारी मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी, और मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी तो गाना अच्छा हो जाएगा। और जिस तरह से आपने देखा कि अभी हमने खोला था ये पिच करेक्टर को, तो पिच करेक्टर ये वापस हमारा इसमें मिक्सर में ऐड हो जाता है। तो मैं वापस मास्टर में जाऊंगा और यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। ये मैं रिमूव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे कंप्यूटर की मेमोरी को यूज़ करेगा। तो आपको दिख गया कि ये दोनों जो भी साउंड है यहाँ पे, ये दोनों की दोनों साउंड एक जैसी साउंड करेगी। तो इसलिए हम लोग
दोनों चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि जब भी गाना बनाया जाए तो दोनों का स्केल सेम हो। तो ये बात आप ध्यान रखना, ये चीज़ दोनों में लागू होती है, चाहे रैप सॉन्ग बना रहे हो चाहे आप कोई भी साउंड बना रहे हो। तो मतलब रैप सॉन्ग या सिंगिंग कव्वाली कुछ भी कर रहे हो, मतलब म्यूज़िक और आवाज़ के अंदर हमें ना दोनों को मैच करके रखना है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और अगर ये चीज़ नहीं भी समझ आती है तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, बहुत चीज़ें मिल जाएगी, थोड़ा बहुत वहाँ पढ़ोगे तो दिमाग थोड़ा सा आसानी से खुल जाएगा। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ती है, जैसे मैंने बताया कि आवाज़ नीचे है या ऊपर है, इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखना जब भी आप गाना बना रहे हो, कोई भी मिक्सिंग कर रहे हो। यानी कि ऑक्टेव का फ़र्क है, यानी कि लो ऑक्टेव या हाई ऑक्टेव, यानी कि ऊंचा नीचा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, उसमें भी थोड़ा बहुत मिक्सिंग का फ़र्क पड़ जाता है। बाकी आप अगर स्केल आपका सेम है तो काफ़ी हद तक काम वैसे ही हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है और आपको मैंने दिखा भी दिया एग्जाम्पल के साथ कि कैसे स्केल निकाला जाता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।